बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबर खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। यूसी 21 जुबली मार्केट के इस साइड पर अगर आप वार्ड नंबर 4 पे आप इस वक्त मुझे रिपोर्ट करता हुआ देख सकते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो हालात हैं, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने के लिए पीछे के मनाज़िर आपके लिए काफ़ी होंगे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ उन जगहों की हालत जहाँ पर इसी हालत में ईद भी गुजर गई, इसी हालत में बारिश के पै दर पै स्पेल। एक दिन पहले, मैं पहले आपको बता रही हूँ, ये प्रोग्राम आप देखेंगे उस स्पेल के शायद चलते हुए में, जो कि बारिश का वो स्पेल करार दिया जा रहा है। और ये एक स्पेल अब नहीं है कि सिर्फ इसके बाद कोई स्पेल नहीं आएगा, इसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो स्पेल की एक कड़ी है वो चलती रहेगी। ऐसे हालात में इस जगह की क्या हालत हो जाती है, मुझे एक दिन पहले बारिश से, जो मुमकिन बारिश बताई जा रही है उससे एक दिन पहले आकर मुझे ये आपको दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि बारिश में तो खैर यहाँ पर महसूस हो जाता है हर शख्स यहाँ पर अपने घरों में। इस वक्त इन लोगों की क्या हालत है, सबसे पहले तो मैं इस इलाके के जो मुंतज़मीन हैं उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, मुझे बताइएगा कि आपके इस एरिया में ये वाला जो मामला है ये कब से है, सीवरेज का पीछे नज़र आ रहा है? मैं इस इलाके से कौंसलर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कौंसलर हूँ, और इस इलाके से जब से मैं इलेक्शन में जो हिस्सा जीत के आया हूँ उसके बाद इस इलाके में कोई काम ही नहीं हुआ। यानी कि हमें दरगुजर किया गया कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो आज़ाद हैं, उन्होंने जो है इस इलाके में तवज्जो ही नहीं दी। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर हमने लाइटें वगैरह लगवाई, जो काम करवाएं, थोड़ा बहुत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोड वगैरह बनवाए, मगर इन्होंने 4 सालों में जो बजट है, बजट में एक पैसा भी हमारे इलाके में नहीं लगाया। वार्ड का बजट पूरा खा गए, वहाँ पर आगे ना कोई आज तक काम करवाया, ना कोई स्ट्रीट लाइट लगवाई, ना कुछ कोई काम नहीं किए इन्होंने इलाके में ना। और यह देखें आपके सामने क्या हाल, इलाके के हालात हुए हैं। बारिश में क्या हाल होता है? बारिश इससे ज़्यादा बदतर रही है, तो अभी बारिश कम है, वरना यहाँ पर तो जो है वो नदी नाले बने होते हैं यहाँ पर आके। मतलब यानी कि ऐसा होता है कि जिस तरह वो पानी बहना शुरू हो जाता है लहरों की सूरत में, ऐसा हो जाता है? इसी तरह होता है, यानी ये देख रहे हैं, ये इससे ज़्यादा सूरत हाल यानी पैदा होती है यहाँ पर। यानी कि लोग चल नहीं सकते यहाँ पर, माएँ बहनें हमारी जो है वो चल नहीं सकती, वो जा जाती हैं। गटर खुले होते हैं, गटर वगैरह भी खुले होते हैं, ये भी ढक्कन रख के गए, देखें फिर भी गटर खुले में, मैनुअल के पूरे ढक्कन उठे में इनके, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनका। आपके इलाके के जो आबादी मैं देख रही हूँ इस जगह के, चूँकि ये जुबली वार्ड नंबर जो है 1 है, वार्ड नंबर 4 है या वार्ड नंबर 1 है? यूसी 21, सॉरी हाँ, यूसी 21 वार्ड नंबर 1। ठीक है, वार्ड नंबर 1 और यूसी 21 है ये। और मुझे आप ये बताइए कि बुलंदो बांग ये मैं देख रही हूँ कि इसमें तमाम के तमाम जो है वो गुंजान आबाद तरीन इलाका है ये। ज़ाहिर है कि फिर ये भी देखना पड़ता है कि कितनी आबादी मुतासिर हो रही है। अगर कोई ऐसा मसला है उसकी कितनी आबादी मुतासिर हो रही है, क्या ये आबादी का बेहंगम फैला हुआ यहाँ पे जो फ्लैट हैं, हर फ्लैट में तकरीबन जो है 10-12 अफराद जो है वो यहाँ मौजूद हैं। हिसाब लगा लेंगे तकरीबन जो है 160 बिल्डिंग है इस इलाके में सारी, और इतनी गुंजान आबादी है कि यहाँ पर जो है वो चलना दुश्वार होता है और लोग नीचे चल फिर नहीं सकते यहाँ पर। और फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इधर रहती हैं? हाँ, ये देखो इतनी बीमारी फैल रही, बच्चे बीमार, हम तो खुद बीमार। ये देखो कितना महीने हो गए, कोई सफाई का है ही नहीं यहाँ पे कुछ। कितने महीने तकरीबन? ये तकरीबन 4 महीने तो हो गए होंगे। उससे पहले साफ था? साफ था माशाल्लाह, इतनी अच्छी गली थी हमारी। अब तो देखो वो हो गई, इतना कचरा, इतनी मच्छर, बच्चों को ले लेके भाग रहे हॉस्पिटल, मोशन हो रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है। वो देखो उनकी भाभी की बच्ची इतनी बीमार हो रही है, वो ऊपर अभी एडमिट करा उसको। ये देखो ना, खारिश हो रही है सबको, एलर्जी। ये देखो, ये तो खर जल गया मेरा, ये तो चलो। हाँ, वैसे एलर्जी, रात भर मच्छर काटते, अब हम कहाँ जाएंगे? ये देखो ना, ये अचर देखो आप। ईद इसी में गुजरी? इसी में गुजरी। और जो हालत होती है मानसून के सीजन में, बारिशों में क्या होता है? सांस हो रहा है मैं बच्ची को, मेरी वो बच्ची मेरी देखो सांस हो रहा है उसको, इतना उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सब बीमार हो रहे, इतने बच्चे बीमार हो रहे। कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। आपको बीमारियाँ, आपको ये प्रॉब्लम, और सुना है कि यहाँ पर जो है चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, बारिशों में तो सुना है कि यहाँ पे आप लोग घर में महसूस हो जाते हैं, ये बात दुरुस्त है? महफूज है क्या मतलब? मतलब यानी आप अपने घरों में ही कैद होके रह जाते हैं, ना बाहर निकल सकते हैं? अभी यकीन करो 5 दिन से उतर रही हूँ, मेरी दवाई नहीं थी, मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ, मेरी दवाई खत्म हो गई, मेरी को इतनी तबीयत खराब थी, अभी उतरी हूँ मैं लेके। ये कचरा देखो, ये कम से कम ये शहर कुछ तो कर, सोचो आप, कुछ तो करवाए। काउंसलर साहब,
पीपल्स पार्टी से आप जो हैं वो उनके टिकट पे आप मुंतखब हुए हैं, उनकी सीट पर आप हैं। आप कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार वो है जो कि चेयरमैन है, तो चेयरमैन साहब कोई खुन्नस निकाल रहे हैं, किसी किस्म की खुन्नस मतलब यानी कि किसी किस्म की कोई अनाज निकाल रहे हैं या फिर किसी किस्म का कोई बदला ले रहे हैं? किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? बात है कि उनको वोट नहीं मिले यहाँ से पीपल्स पार्टी ने वोट ली, उनको वोट नहीं मिले तो अब तो वो निकालेंगे, खुंदक निकालेंगे ना। वो तो खुंदक निकाल रहे हैं या काम ही नहीं कर रहे, अपने इलाके में काम करवाए, यहाँ पर एक काम नहीं कराया। इसी वजह से मैंने पार्टी को खैरबाद कह दी है, पीपल्स पार्टी को मैंने लिख के वो फेसबुक पे चढ़ा दिया कि मेरा किसी पार्टी से वास्ता ही कोई नहीं है। जब मेरे इलाके के काम नहीं होंगे तो मैंने इलेक्शन में लगना ये क्या करना है। मैंने आपका ये इस्तीफा वो वाला इस्तीफा तो नहीं है जो आमिर लियाकत का होता है? हर कोई हमने दे दी, हमारे वास्ते नहीं है। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मेरे मल्ले ने मुझे इज्जत दी हुई है। अगर मैं कौंसल नहीं हूँ तो मैं इंशाल्लाह इज्जत है मेरी इलाके में। मुझे ऐसी नाराज भेजता हूँ मैं ऐसी कौंसल के ऊपर। आप यकीन करें इज्जत बचा लिया आपने अपनी। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप काम ना कर सको ना तो अपनी सीट छोड़ दो। मैं नाराज भेजता हूँ कौंसल पे, जैसे काम ही ना हो मेरे इलाके में, काम ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर आप काम ना कर सकें तो फिर ओहदों के साथ चिपक के जोंकों की तरह ना बैठें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये हालत आपके इलाके की, गो कि मैं ये पहला इलाका ऐसा नहीं है कि जो मेरी नज़र से गुजरा हो। मुझे ये बताएं कि 4 महीने से कोई देखने वाला है या नहीं? असल में हम इस इलाके में रहते हैं, गटर का पानी है, बारिश का पानी तो कम है इधर, और जब बारिश पड़ती है इस गटर के पानी के ऊपर टखनों तक आ जाता है। नमाज के लिए नहीं जा सकते, जैसे अभी खातून कह रही थी कि बीमार हैं, जाहिर सी बात मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू है और दूसरे वायरस इधर फैल रहा है बहुत ज़्यादा। ये इलाका हो गया, रोड हो गया, हेडक्वार्टर हो गया, पूरा इलाका। और इस इलाके की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मीठा पानी अब बिल्कुल नहीं आता। जब से MQM ने इधर काम किया था एक दफ़ा, और वो MQM ने यहाँ पे सारे खड्डे खोदे और पाइपलाइन का बेड़ा गर्क कर दिया। इस इलाके में मीठा पानी बिल्कुल नहीं आता। आप नल चलाएं, पंप चलाएं, गटर का पानी ही आएगा। मतलब कुछ भी कर लो, गटर का पानी नसीब में है। मैं मुराद अली शाह साहब को भी बोलूँगा और सईद गनी साहब को, जो उनका स्टाइल है हाथ जोड़ने का, जो हाथ जोड़ के बोलते हैं और वो नकाब के पीछे हंस रहे होते हैं। अब कराची वालों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कि कराची वाले सिसक रहे, मर रहे हैं यहाँ पे, और वो शर्म हंस रहे होते हैं। वो बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खुदा के लिए इस इलाकों पर रहम करो, कराची पे भी रहम करो यार। कराची तुमको कमा के देता है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है वो। कराची में रहम कर दो यार, कराची के रहने वालों पे रहम करो। अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हुई थी ना इससे पहले, वहाँ पे मुझे बताया गया कि साइमा बाजी अभी आप तमाशा देखिएगा कि यहाँ पर सुबह के वक्त बिल्कुल पीछे की साइड पे खुश्क हो जाता है, जैसे शाम होती जाती है ये दरिया बनता जाता है। पीछे जर्जीत साहब ने काम कराया था गटर लाइन का, रनशो लाइन तक उन्होंने पूरी लाइन डाली गटर की। आप कल अगर इधर आते ना तो घुटने तक पानी भरा होता। और कल मेरे बच्चे को इतना वायरस लगा, बेहोश हो गया वहाँ पर, उसको मैं हॉस्पिटल लेके भागा वहाँ पे, लोकल से क्लिनिक में। सबके बच्चे बीमार हो रहे हैं। अभी ये खातून आई है, उनकी बच्ची बीमार, उसको सांस नहीं आ रहा। आपके बच्चे को भी वायरस हो गया, तो वायरल हो गया आपको? कल वो गिर गया वो रोड के ऊपर, फिर मैं लेके भागा उसको हॉस्पिटल। कितने साल का बच्चा है? 21 साल का है वो। 21 साल का भी? वो तो जवान बच्चा हुआ। जवान बच्चों का ऐसा वायरस लगा, पता है बच्चों का और औरतों का, बीमारों का क्या हाल होगा जब जवान बच्चा गिर रहा है। तो इन्हीं लिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा के लिए मुराद अली शाह साहब से, यार कराची पे रहम करो या फिर पीपल्स पार्टी छोड़ दो, इस पार्टी को बेड़ा गर्क कर दो भाई, दूसरों को काम करने दो, जो काम करने वाले बंदे उनको लेकर आओ यार। अपने जो मेयर हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही उनका नाम है, उन्होंने भी कराची का बेड़ा करने में वो कसर नहीं छोड़ी। वसीम अख्तर साहब ने, वो जब आते हैं वो एक ही रोना रो रहे होते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है। वो बोलेंगे वह पैसा जो मिलता है जाता कहाँ है, वो कहाँ लेके चले जाते हैं वो अपना इतना पैसा। अल्लाह ताला ने उनको इतना दे रखा है। वो V8 में घूम रहे होते हैं, वो कहाँ से आ गए उनके पास V8? 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूमते, पैसा नहीं है उनके पास। अगर वो गाड़ी से बैठ मोटरसाइकिल पे आ जाए ना तो कराची का मसला है। में जो घूम रहे होते हैं ना, बस उसकी यही परेशानी है कि वो इतनी ऊंची गाड़ी होती है कि ज़रा नीचे उतरे तो उनको ये नज़ारे नज़र आए ना। गाड़ी से उतरते ही नहीं ना, गाड़ी से उतरोगे तो आपको गरीब नज़र आएगा ना। गाड़ी में तो अमीर लोग ही बैठे हुए तो नीचे उतरते ही नहीं है वो, और उन्हीं इलाकों में जाएंगे जहाँ बड़े लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आवाम के दुखे आत्मा जो उनकी है अंदर की, वो मेरे प्रोग्राम में इस माइक को देखते के साथ ही K21 के और मेरे शो को देखते के साथ ही खुल के वो बाहर आ जाती है और अपने दुखड़े बयान करना शुरू कर देती है। इनके दुखड़े सुनते सुनते मुझे 5 साल बीत गए। मैं बहालत मजबूरी आपको ये मुझे बताना पड़ रहा है, बड़े दिल पे पत्थर रख कर के 5 साल में मैंने पूरा इस कराची को मैंने एक्सप्लोर किया। जो पहला प्रोग्राम किया था उससे लेकर अब तक इस प्रोग्राम को करते वक्त तक एक पैसे की बेहतरी नहीं हुई। इनफैक्ट
ये कई गुना ज़्यादा पीछे की तरफ कराची चला गया है। बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है इस हर सिस्टम में। कोई एक पैसे की, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ, एक पैसे की डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी दौरान में मेरे शो के रहते हुए में ही बल्दियाती इलेक्शन हुए, आम इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए। बहरहाल ये हालत इन लोगों की है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके प्रोग्राम के दूसरे वक्फे के बाद जब हम हाजिर होंगे तो इनकी भी ज़रा सुनेंगे। आगे कुछ और मज़ीद लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी मुझे बुला रहे हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बच्चे के साथ आप जा रही हैं, आगे जाएंगी कैसे आप? बस साइड साइड से रास्ते बनाते हैं। ये गली बहुत महीनों से बहुत गंदी है, यहाँ गटर खुलते ही नहीं है, ऐसे ही पानी जमा रहता है, मीठा पानी भी नहीं आता है, ये बहुत परेशानी है। किसी अल्लाह के बंदे ने मुझे यहाँ से, आपके जो इधर ही रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साइमा बीबी जब हम चाहे मोटर चला लें, पंप चला लें, कोई भी तरीका अपना लें, गटर का पानी सिर्फ आता है। गटर का ही पानी आता है और ये अभी सब इसी तरीके से रहता है। ये गटर खुलता है, एक दिन खुलता है साफ होता है, दूसरे दिन फिर के उससे ज़्यादा जमा हुआ होता है। कोई भी कुछ करता ही नहीं है यहाँ पे। ये मुझे बताइएगा कि आपकी ये गली महीनों से ख़राब है। आपके इलाके के जो काउंसलर हैं वो तो गैरत में आके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि अगर काम नहीं हो सकता मेरे इलाके का तो मैं तो 4 हरफ भेजता हूँ अपने इस ओहदे के ऊपर, मुझे नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं कि इलाके का जो चेयरमैन है उसकी कभी आपको दर्शन नसीब होते? नहीं, कुछ पता नहीं है यहाँ कौन है, कौन क्या काम करता है, कुछ भी नहीं पता है। घरों में बदबू आती है इस चीज़ की? तो आती है। ये ऊपर घर है, इतना मच्छर है, इतना बड़ा बड़ा, ये रहा। और आपकी तो जालियाँ भी बेकार ही होती होंगी क्योंकि इतना बेकार है सब, वो मॉस्फेल वगैरह सब कुछ बेकार है, कुछ काम नहीं करता। इतना बड़ा बड़ा नस्ल वाला मच्छर है। जो बारिश होती है, बारिश के बाद क्या हालत होती है? बारिश के बाद भी इतना ही पानी जमा होता है, फिर वो उतर जाता है, बस यही हालात है यहाँ पे। चलें ठीक है, सही है। कुछ और मज़ीद लोग मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुझे बताइएगा कि ये हालात वैसी इंसानों के रहने वाले तो नहीं है, ज़बरदस्ती आपको एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात को यहाँ पर रहने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या कहेंगे अपने मेयर कराची के बारे में, आपके एमसी के बारे में और तमाम ऐसे इदारों के बारे में? पूरी मेयर के बारे में भी कह देता हूँ और गवर्नमेंट के बारे में भी कह देता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर अलवी साहब यहाँ से जीत के गए हैं, फिर उसके बाद रमज़ान घांची साहब भी यहाँ थे, वो भी यहाँ से जीत के गए। ये पूरे इलाके ने फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब को और रमज़ान घांची साहब को वोट दिए कि ताकि हमारे मोहल्ले के कोई काम हो। डॉक्टर साहब की वाइफ भी यहाँ आती थी एक बिल्डिंग में, ये देख लें, साथ साथ माले पे उनकी वाइफ के साथ हमारे बच्चे, मेरी वाइफ खुद चढ़ी हैं। वो हमें यहाँ बैठ के वादा करके जाते थे कि हम आपका काम करेंगे, नौकरियाँ देंगे, सहूलतें होंगी, पानी आएगा। आपका कैमरा अगर दिखा सकते हैं, पीछे पानी आया हुआ है, ये हमें सहूलतें मिल रही हैं। और फिर ये जर्जस अली होती, यहाँ के जर्जस अली होती जो उनसे, ये मेरा ख्याल है काउंसलर हैं या चेयरमैन हैं, वो भी मैडम कभी नहीं आते। और सबसे बड़ी बात ये, कराची शहर पाकिस्तान का हब है, यानी कि अगर ये कराची उड़ जाता है तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की मिल जाएगी। मगर ये 14 सीटें लेने के बाद भी खान साहब कराची की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये बड़ी फिक्र की बात है। अल्लाह जाने क्यों नहीं ध्यान दे रहे। ये आप मेयर कराची के बारे में क्या कहेंगे? ये ज़्यादातर तो उन्हीं का ये दर्द सर है ना। मेयर कराची साहब तो ऐसा है ना कि एक ज़माने में जब इनकी हुकूमत थी, तो एमक्यूएम ने काम किया है। ये नहीं कि एमक्यूएम ने काम नहीं किया, उनको एक कॉल करो तो सारे आ जाते थे काम के लिए। एमक्यूएम के ज़माने में कम से कम ऐसा नहीं था। वो जो जिसने कानून तोड़ा या नहीं तोड़ा, वो कानून वाले जाने और वो जाने। बाकी जो उनके काम करने वाले, ऐसा काम करने वाला कोई। मैंने अपनी आंखों से, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने बताया कि मुझे वो वक्त याद है कि घुटनों बारिश का पानी जब होता था ना, तो ये एमपीए वगैरह सारे इतने अपनी पैंट की जो चढ़ाक है ना, वो आवाम के साथ निकले होते थे खोलने के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे याद है, आप मुस्तफ़ा कमाल का वो याद करेंगे जिस वक्त वो जो दौर था, वो कुर्सी डाल के बैठ जाता था वहाँ पे रात के वक्त में ही कि जब मैं जाऊँगा ना तो फिर सारा अमला आएगा यहाँ पर। कराची को एमक्यूएम ही सही कर सकती है। तो अभी भी तो आपके मेयर साहब जो हैं वो कहने को तो एमक्यूएम का ही है ना। मगर ये कि अब उनके हाथ में कोई पावर तो है नहीं, अब खाली एक डमी किस्म के मेयर हैं वो। सर ये बताइएगा कि अभी तो ये हालत है बारिश से पहले की, बारिश के बाद क्या हालत होती है? जब बारिश का पानी आता है तो सुना है ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा, फिर जितना बारिश ज़्यादा होती है ज़्यादा पानी आता है। तो मुझे ये बताएं कि जब ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, तो इस एवरेज के पानी के साथ मिलके जो है वो कहाँ तक जाता है? ये आप सही कह रहे हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है। तो क्या नाम है, फिर ये है कि इधर का जो हाल है
वो बिल्कुल नदी की तरह से होने लग जाता है। ये जो आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है, ये बारिश का पानी नहीं है मैडम, ये जो है ये सेवरेज का पानी है। ये गटर बह रहे हैं, यहाँ से आना जाना मुश्किल है। ये जो जिनके घर हैं यहाँ इस तरफ, आप घरों में कहीं चले जाएं ऊपर तो आप मेरा ख्याल है ऊपर बैठ नहीं सकती। लेडीज़ ऊपर ही खाना पकाती हैं, ऊपर ही नमाज़ें पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, सारी इस बदबू के अंदर पढ़ती हैं। मैं तो खुद हैरान होता हूँ इमरान खान साहब के ऊपर कि उनको इस बार 14 सीटें यहाँ से मिली हैं, वो कराची को छोड़ के चले गए। अलवी साहब यहाँ से जीते हैं, अलवी साहब यहाँ ध्यान नहीं दे रहे। रमज़ान घांची साहब आते हैं, वो भी कभी कभी उनको टांग पे गोली लगी है, वो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि कराची को यूँ इस तरह ना किया जाए। रमज़ान भाई की टांग पे गोली लगे हुए 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। अभी तक सही नहीं हुए ना जी, उनको अभी तक उनकी बीमारी अभी तक सही नहीं हुई। बहरहाल उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, मगर वो आ जाते हैं बेचारे, उनको बुलाया जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरी अपील है ये गवर्नमेंट के जो बड़े लोग बैठे हैं, इमरान खान साहब से लेके भुट्टो साहब से सब, कि ये कराची जो है ये पाकिस्तान का हब है। अगर ये खड़ा हो गया, ये ऊपर आ गया तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। खुदारा आप, मेरी अपील है इन सारे बड़े बड़े लीडरों से कि कराची का खाते तो सब हो, मगर कराची का भी आप वफादारी करो। कराची का खाते तो सब है, लगाता कराची पे कोई नहीं। कराची का सभी खा रहे हैं, पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक यहाँ का, हमारा यहाँ से पैसा जाता है रेवेन्यू का, मगर ये कि यहाँ पर लगाना भी चाहिए। अब क्या कह सकते हैं, मेरी तो ये इस वक्त जो हालात आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ बेहतरी आपको नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में, या आपको लग रहा है कि बस ये बढ़ेगा ही? क्योंकि मैंने तो 5 साल में, मुझे 5 साल हो गए ये प्रोग्राम करते हुए, 5 साल में कराची के शायद ही मैंने कोई गली छोड़ी हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ कराची का, अगर मैं मजबूरी तौर पे अहाता करूं हालात का, तो मैंने हालात सिर्फ ख़राब होते हुए देखे, मैंने बिगड़ते हुए देखे, मैंने सुधरते हुए नहीं देखे एक पैसे के भी। इसमें एक पॉइंट ये है कि अभी जैसे पता चला है कि इन्होंने कराची की जो कुछ इलाके या कराची को फ़ौज के हवाले किया है एज ए काम के लिहाज से। वैसे तो शर्मिंदगी NDMA की तरफ से जो है वो यहाँ पे ला रहे हैं। फौज का इदारा है, उन फौज के इदारे के हाथ में दिया है ये सारा काम। बाकी है तो शर्म की बात, मगर वो फौजी लोग हैं, हो सकता है शायद इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। क्या पता अल्लाह करे वो ये काम कर लें। उन्हीं से अब थोड़ी सी बहुत उम्मीद है, क्योंकि जी हाँ, उन्हीं से उम्मीद है। और ये मुझे कल टीवी पे मैंने देखा भी था कि उनकी जो पार्टी है या उनकी मशीनरी काम कर रही थी। और बाकी अफसोस की बात है, ये सियासी पार्टियां यहाँ पर हैं, ये कुछ भी काम नहीं कर ये कि जिनका काम था ना उन्होंने किया नहीं, तो जाहिर है कि जो पिछली दफ़ा कराची डूबा तो वो बर्दाश्त नहीं हो सका फ़ौज से, और उन्होंने फिर कहा ठीक है सही है और कुछ नहीं है, तो कम से कम हम तो अपनी आवाम का ख्याल करने के लिए वो काम कर रहे हैं। जो उनका काम नहीं था, जो उन्होंने अपने बॉक्स से बाहर आकर जो था वो ये काम किया है, उनके लिए हमें बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनके लिए क्या करना चाहिए, जिनको वोट लेकर वो बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो काम नहीं करेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो उनको वोट जब मांगने के लिए आएंगे तो यहाँ से फिर उनका रिएक्शन भी जो है वो नेगेटिव ही आएगा उनके लिए। फिर उनकी अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी देर से देख रही थी, आप ऊपर से देख रही थी और आप कह रही थी बहुत कुछ, मैंने कहा आप नीचे ही आ रहे हैं। जाहिर है आपके सामने देखें, इतनी गंदगी हो रही है, कचरा है, मच्छर इतने हो रहे हैं, आने जाने वाले के लिए तकलीफ का बाइस बन रहा है। इसलिए कि बच्चे जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, उनके पाँव गंदे हो रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं। आप कुछ तो ख्याल करें, हमारे लिए गटर लाइन डलवाएं। आपने हमें वोट मांगे, हमने आपको दिए और आपने कहा तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आई? ये तो तब्दीली के बजाय हम नुकसान में ही चले गए। इससे अच्छा है बंदा पहले ही अच्छा था। आप हमारे लिए कुछ करें, हमारे लिए गलियों और मोहल्ले के लिए करें। आप हमारे को देखें कि हमारा कराची का ये 50 साल पहले ये हाल नहीं था जो अब हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, वो बदनसीब शहर है ये कि जो वक्त के साथ साथ बजाय इसमें बेहतरी आने के, जिस तरह हर चीज़ में बेहतरी आती है, जिद्दत आती है, ये मुसलसल हर गुजरते एक एक लम्हे, दिन की बात नहीं कर रही है, एक लम्हे के साथ कराची का बेड़ा गर्क से बेड़ा गर्क तरीन होता जा रहा है। हमारा ये रोशनियों का शहर कहलाता था और आज जो है ना हमारा रोशनियों का शहर क्या डूबा हुआ है, पानी का अंधेरों का शहर हो गया। और कोई इसमें क्या कहेंगे, आपका शहर, आपकी ये कभी सोचा था ऐसा शहर हो सकता है आपका, आपकी नज़रों के सामने? हमने तब्दीली का जो नारा लगाया था उन्होंने, वो नारा तो बिल्कुल बेकार हो गया किसी का। पानी गंदा इतना आता है, पीने का पानी काबिल नहीं है। अब गली की हालत देखें, सड़कें की हालत देखें, बिल्डिंग की, कोई गुजर नहीं सकता। नमाजी को परेशानी है, हर आने जाने वालों को, लेडीज़ को खासकर बहुत परेशानी। कंडीशन देख लें आप क्या हो। आपका घर कहाँ पे? हमारा घर भी इसी गली में है, लेकिन बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ सामने नाला है, इसकी बदबू आती है ना। नाला 1964-65 के अंदर इस नाले में हम लोग खेलते थे, कूदते थे, साफ़ सुथरा नाला होता था। अब उसका बुरा हाल हुआ है। तो खुदारा इसके ऊपर कुछ किया जाए।
वजीर क्या कहेंगे, आप तो रोजाना निकलते होंगे बाइक पे, आना जाना होता होगा आपको पढ़ने के लिए? जाना होता है, आने जाने के लिए आवाज़ारी होती है। और मैं कल आया हूँ, पानी इतना था और गंदा पानी था, लोग आ नहीं सकते थे। जनाब ये हालत है जी, ये हालत है आपके इन इलाकों की, जहां से वोट लेने के वक्त जो था दावे कुछ और किए गए थे और जब उसकी ताबीर सामने आई है तो वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ ताबीर है, बिल्कुल उलट। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये आरिफ बलवी साहब हाथ हिलाते हुए आए थे यहाँ पे कि मैं इस इलाके को वैसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैं भी कराची का हूँ, आप मेरा साथ दें। उनका साथ दिया, वो दो मिलाते हुए निकल गए। अब ना वो पानी के लिए आ रहे हैं, पानी की लाइन मशीन ऑन करें तो गटर का पानी आता है। चेयरमैन के पास जाएँ, उसको पता है इलाके का ये हाल है तो कह रहा है मेरे पास फंड नहीं है। अब आप बताएं क्या करें? आप बताएं कि क्या करें। आप साइमा कमल भी क्या करें, क्योंकि साइमा कमल तो खुद वो बंदी है कि जो अवाम में से ही, चूँकि मैं भी अवाम में से ही हूँ, वो तमाम मसाइल जो आप लोगों के साथ हैं उनको एक्सपीरियंस करती हुई मैं आती हूँ, तो मुझे आपकी तकलीफ़ का अंदाज़ा है। इस वक्त याद रखिएगा, किसी की कोई भी नारे हो, किसी भी किस्म का कोई भी दावा हो, आपके बेवकूफ़ मत बनिएगा। मैं सिर्फ ज़्यादा आपको यही मशवरा दे सकती हूँ। अभी मैं यहाँ से एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद यहाँ नहीं, यहाँ से हम रुखसत ले रहे हैं। अब मैं आपको इसी यूसी की एक और जगह दिखा रही हूँ, ज़रा वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जाके सिस्टम का कौन सा नासूर हमें मुँह चढ़ाने के लिए बैठा हुआ है।